बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपकी फ़ैमिली सऊदी अरेबिया में विज़िट वीज़ा पर है तो आपको हर बार वीज़ा एक्सटेंशन के लिए इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये इंश्योरेंस आपको बार बार करनी पड़ती है। इससे पहले जो एतमाद से आप इंश्योरेंस करवा चुके होते हैं वो इंश्योरेंस आपके काम नहीं आती। ना ही तो ये इंश्योरेंस आपके इलाज के काम आती है और ना ही वीज़ा एक्सटेंशन के लिए। वीज़ा एक्सटेंशन के लिए आपको हर बार नई इंश्योरेंस करनी पड़ती है। तो वीज़ा जब आप एक्सटेंड करते हैं, फ़ीस जमा करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, तो फिर आपको इंश्योरेंस की वैलिडिटी चेक करनी होती है। आपको स्टेटस चेक करना होता है कि आपकी इंश्योरेंस अपडेट हो गई है, नहीं है, कब तक आपकी इंश्योरेंस वैलिड है। तो इस वेबसाइट पर आपको आना होता है। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप आएंगे इंक्वायरीज़ अबाउट विजिटर इंश्योरेंस, आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिंक दिया जा रहा है सर्विस लिंक। सर्विस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। याद रहे कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये वेबसाइट किसी इंश्योरेंस कंपनी की नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे जाके इंश्योरेंस करते हैं और फिर जब तक यहाँ पर आपकी इंश्योरेंस अपडेट नहीं होती आपका वीज़ा एक्सटेंड तब तक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपने पासपोर्ट नंबर देना होता है। मैं यहाँ पर पासपोर्ट नंबर दे रहा हूँ। उसके बाद ये वाला कोड है, आप यहाँ पर ये कोड एंटर कर देंगे। कोड एंटर करने के बाद आप ओके का बटन यहाँ पर दबा देंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तमाम के तमाम डाटा यहाँ पर सामने आ चुका है। ये तकाफुल अलराजी की इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस का जो स्टेटस है इस वक्त एक्टिव है। इसी तरह ये इंश्योरेंस है, टाइप है इसकी टाइप है एक्सटेंशन की, और पासपोर्ट नंबर यहाँ पर शो हो रहा है जिसकी हमने इंश्योरेंस चेक की है। इसी तरह पॉलिसी नंबर है यहाँ पर। एक्सपायरी डेट, ये आपके काम की चीज़ है कि ये एक्सपायरी डेट है। इस एक्सपायरी के बाद आपका जो वीज़ा है वो एक्सटेंड नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपका वीज़ा इन डेट्स में कहीं भी एक्सपायर हो रहा है तो आपको इंश्योरेंस अपनी लाजमी से अपनी इंश्योरेंस नई करनी पड़ेगी। ये वाली इंश्योरेंस तजदीद नहीं होती, आपको हर बार नई इंश्योरेंस करनी पड़ती है। अगर आपका वीज़ा सिंगल एंट्री है या मल्टीपल एंट्री है तो फिर भी आपको इंश्योरेंस 3 महीना के लिए ही करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिंगल एंट्री वीज़ा महीना के लिए आप इंश्योरेंस कर लें और फिर आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाए 1 महीना के लिए। ऐसा नहीं है। आपका वीज़ा तो 1 महीना के लिए एक्सटेंड होगा लेकिन इंश्योरेंस आपको 3 महीना के लिए ही करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।